औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर दी मैप। इसके पहले लेक्चर हमारा हो चुका है और आज हम इसका सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सेकंड लेक्चर जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम पैरेलल ऑफ मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को डिस्कस करेंगे। और ये तीनों टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी अर्थ या मैप के लिहाज से। यानी पहले तो हमने मैप को जो है ना अर्थ और हमारी इसके लेवल पे हमने डिस्कस किया था, बट आज जो हम टर्म्स यूज करेंगे वो है पूरी अर्थ, यानी पूरा हमारा जो स्फेयर है अर्थ, उस पे बेसिस करते हुए हम इन टर्म्स को यूज करेंगे कि ये टर्म्स हमारी जो लाइफ में या इस अर्थ पे या दुनिया में किस तरह से अप्लाई करती हैं और इनके क्या बेनिफिट हैं। यानी पैरेलल ऑफ मेरिडियंस हमने क्या फ़ायदा होता है इससे, इसको क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों डिस्कस करते हैं, या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। यानी पूरी अर्थ पे हम ग्रिड बनाते हैं, लॉन्गिट्यूड टॉप टू बॉटम लाइंस ड्रॉ करते हैं, और लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट जो है हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिससे वो एक ग्रिड लाइन बनती है। और ये ग्रिड लाइन हमारे क्या काम आती है, इसको क्यों जो है वो बनाया जाता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इन तीन टर्म्स को हम जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक ग्रिड मैप को यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए हम अपनी आज के टॉपिक्स या आपके पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। अब हम इस पे देख सकते हैं कि इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे आर कॉल्ड पैरेलल्स, और जो वर्टिकल लाइन है जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं वो दे आर कॉल्ड मेरिडियंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस या पैरेलल्स लाइंस हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं और उसको पैरेलल्स कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जो वर्टिकल लाइंस होती है वो दे आर रनिंग पासिंग थ्रू नॉर्थ टू साउथ, these lines are running from north to south and called the meridian of longitude, while the other lines which are running through the parallel to equator is called the parallel of latitude. जो इक्वेटर की जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो मज़ीद 90 पैरेलल लाइंस में डिवाइड करती हैं। दे आर कॉल्ड 90N, मीन्स कि जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं दे आर कॉल्ड 90 नॉर्थ, यानी वो नॉर्थ की साइड 90 लाइन है। तो वाइल जो इक्वेटर के साउथ की इमेजिनरी लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड 90S, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो मार्क्ड एज ए डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा के 360 डिग्री इज ए कंप्लीट सर्किल। एक कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, तो इसी तरह 360 डिग्री एक कंप्लीट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को जो है 360 डिग्री लाइन 360 डिग्री लाइन। जैसा हम जानते हैं कि अर्थ में हमें 4 डायरेक्शन मिलती है, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो इस टॉपिक में ईस्ट को हम पॉजिटिव या प्लस लेते हैं, वेस्ट को नेगेटिव, इसी तरह नॉर्थ को प्लस एंड साउथ को नेगेटिव लेते हैं। जैसा हमने बताया कि अर्थ की 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो इसी तरह हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो नॉर्थ टू वेस्ट जो एक स्क्वायर में हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो वेस्ट टू साउथ पार्ट्स को डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड द साउथ लैटिट्यूड। इसी तरह बिल्कुल हमारा जो अर्थ के साथ है, जो कि बहुत ही एक नेचर ने बनाया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो साइंटिस्ट ने उसको इस तरह से डिफाइन करने के लिए बनाया कि एक ऐसी लाइन जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जानी, वो ये है कि अर्थ जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है। उस टिल्ट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक इमेजिनरी लाइन है, टिल्ट होने ही की वजह से
जो पूरे अर्थ पे एक वेदर जोन है, जो चारों सीज़न हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये 4 सीज़न जो आते हैं वो इसी अर्थ के टिल्ट होने की वजह से आते हैं। तो ये जो अर्थ का टिल्ट होना है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी वेदर फिनोमेना है बेसिकली इस टिल्ट होने ही की वजह से पैदा होते हैं। अब हम मेरिडियंस या प्राइम मेरिडियंस को डिफाइन करते हैं। प्राइम मेरिडियंस बेसिकली एक वर्टिकल लाइंस है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और ये भी जो दुनिया के एक सेंटर से, जैसे इक्वेटर एक सेंटर ऑफ अर्थ से गुजरता है और वो 0 डिग्री पे होता है, बिल्कुल इसी तरह जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो भी दुनिया के सेंटर से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ड्रॉ की जाती है, और ये 0 डिग्री होता है। और इस लाइन को हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच जो लंदन, नियर टू लंदन है इंग्लैंड में, और इस जगह पे 0 डिग्री यानी ये वहाँ से गुजरती, तो इसी विद रिस्पेक्ट टू दिस टाउन और सिटी, ये ग्रीनविच, इस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन लाइंस कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन की जो ईस्ट और वेस्ट, इन दो, जैसे वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता था इक्वेटर, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो ईस्ट और वेस्ट में अर्थ को डिवाइड करती है। इसी तरह जो ईस्ट साइड होता है, जो वेस्ट साइड जो एरिया होता है वो उसको वेस्ट लॉन्ग, और जो ईस्ट साइड पे एरिया होता है उसको ईस्ट लॉन्ग कहते हैं। इस पूरे जो अर्थ को नॉर्थ वेस्ट जो सेंट्रल प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है, और जो इक्वेटर है, जहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर वेयर दे आर मीट, वहाँ पे हम लेफ्ट पे जो स्क्वायर बनता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड वेस्ट लॉन्ग। क्योंकि जब हम लैटिट्यूड पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि ये जो इक्वेटर से ऊपर का एरिया जो नॉर्थ साइड पे जाता है उसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो मेरिडियन से अभी हमने देखा कि जो वेस्ट एरिया जो है प्राइम मेरिडियन लाइंस के, उसको हम वेस्ट लॉन्ग, और जो ईस्ट की तरफ जो एरिया डिवाइड करता है उसको हम ईस्ट लॉन्ग कहते हैं। तो हम उसको वेस्ट, नॉर्थ लैटिट्यूड वेस्ट लॉन्ग, और जो ईस्ट पे जो एरिया हमको टच करता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड ईस्ट लॉन्ग। बिल्कुल इसी तरह जो साउथ की तरफ इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो साउथ की तरफ जो वेस्ट की साइड जो स्क्वायर बनता है उसे हम साउथ लैटिट्यूड वेस्ट लॉन्ग, और बिल्कुल सेम इसी तरह हम नॉर्थ लैटिट्यूड वेस्ट लॉन्ग बोलते हैं। अच्छा, प्राइम मेरिडियन लाइन में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये लाइन है मेरिडियन लाइंस। प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइंस होती है, ग्रीनविच लाइन होती है जो 0 डिग्री पे होती है, जो राइट साइड पे, जो ईस्ट की साइड पे जितनी भी इसकी डिग्रीज होती है वो 180 डिग्री, और ये जो वेस्ट साइड पे होती है ये भी 180 डिग्री, यानी 80। जो ईस्ट साइड पे 0 डिग्री से ईस्ट साइड पे जितनी हम डिवाइड करती हैं वो मेरिडियन लाइन वो 180 डिग्री होती है। इसी तरह जो वेस्ट लाइन पे जो प्राइम मेरिडियन की इमेजिनरी लाइंस डिवाइड करती हैं वो भी 160 डिग्री होती है। इस तरह ये 360 डिग्री बनते हैं, जो कि हमने पहले बताया था कि एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं। अर्थ जो है वो टिल्ट है, दूसरी अर्थ हमें ये भी पता है कि रोटेट कर रही है। रोटेट कैसे कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रही है, और एक रोटेशन वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इट मीन्स के 24 आवर्स में रोटेट करती है, और यही हमारा टाइम जोन है। जो ईस्ट साइड पे टाइम जोन है होता है वो 12 टाइम जोन में डिवाइड किया जाता है, और जो वेस्ट साइड में मेरिडियन लाइन के वेस्ट साइड में जो एरिया हम डिवाइड करते हैं दैट इज आल्सो इन डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो टाइम जोन है वो किस तरह से हम इसी ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड लाइन हम मालूम कर सकते हैं। ये जो मेरिडियन लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, जो 12 जोन हमने ईस्टर्न साइड पे डिवाइड किए हैं, और 12 जोन जो हैं वो वेस्ट साइड पे डिवाइड किए हैं।
और जो ईस्ट साइड पे जो लाइन होती है या वेस्ट साइड पे जो लाइन होती है या टाइम जोन होते हैं, इनको हम इन अदर वर्ड इंटरनेशनल, दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन या आईडीएल। तो आज के लेक्चर में हमने 4 टॉपिक कवर किए: पैरेलल, मेरिडियन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।